हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स। मैं आप सबका इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ऐसे टिप्स लेके आऊँ जो आपका समय और पैसे तो बचाए ही साथ घर में वेस्ट हो रही चीजों को भी कम करे, या तो उनको रिसाइकल कर दें या फिर उनको कहीं और घर के कामों में यूज कर लें। क्योंकि हम लेडीज को पैसे बचाना तो बहुत पसंद है, लेकिन वेस्टेज कम करना भी तो हमारा सेकंड क्रश है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। उसके पहले अगर आप मुझे इस चैनल पे फर्स्ट बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी टिप सबसे ज्यादा अच्छी लगी। जब टूथपेस्ट खत्म होने वाले होते हैं तो उनको निकालने के लिए एवरी टाइम हमें वन एंड से दूसरे एंड तक स्क्वीज करना पड़ता है और जोर से प्रेस करना पड़ता है निकालने के लिए। तो उसके लिए आप ले लीजिए चकला बेलन। टूथपेस्ट का जो नॉब है वो अच्छे से बंद होना चाहिए और टूथपेस्ट को नॉब की तरफ स्क्वीज करके ले आइए, जितना भी आप स्क्वीज कर सकते हैं एक एंड पे। फिर टूथपेस्ट का दूसरा एंड आप फोल्ड कर दीजिए जहाँ तक टूथपेस्ट है। फोल्ड करके वहाँ तक ले आइए और फिर इस फोल्डिंग वाले एंड में जो हमारे घर में क्लिप होती है ना इस तरह की, उसको आप लगा दीजिए, अच्छे से सिक्योर कर दीजिए। अब क्या होगा, आपको बार बार ना स्क्वीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप एक हल्का सा प्रेस करेंगे एंड टूथपेस्ट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहेगा। अगर आपके पास इस तरह की क्लिप नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेलो टेप का यूज़ कर सकते हैं। तो सेम उसी तरह आप इसको स्क्वीज कीजिए और फिर उसके चारों तरफ सेलो टेप रैप कर दीजिए। 2-3 बार रैप कर दीजिए ताकि वो सिक्योर रहे। और फिर उसको कट करके फोल्ड कर दीजिए। हाँ, सेलो टेप का एंड फिर से गुम ना हो जाए, उसके लिए आप उसको हल्का सा फोल्ड कर देंगे तो वो आपको इजीली मिल जाएगा नेक्स्ट टाइम आपको जब भी यूज करना रहेगा। दोनों ही टूथपेस्ट देखिए एक जैसे हैं, है ना? बस फर्क इतना है कि क्लिप को आप बार बार यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेरा कॉमन बेसिन है, जो मेरे डाइनिंग एरिया के पास है, वो नीट तो मैं उसको बहुत रखती हूँ। प्रॉपर मिरर की क्लीनिंग करती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने उसको डेकोरेट भी किया है, एक मनी प्लांट लगा के, और उसमें आर्टिफिशियल फ्लावर हैंग कर दिया है तो वो रियलिस्टिक दिख रहा था। फिर भी ना ये बेसिन मुझे कुछ सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि इसका थोड़ा सा लुक चेंज किया जाए। उसके लिए मैंने एक दूसरा कप ले लिया है। ये अंदर से थोड़ा इसके शेप की वजह से ना जब भी इसमें चाय या दूध पीते थे तो वो क्लीन नहीं होता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि फेंकने के बजाय उसमें मैं अपने कुछ एक ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर लूँ। सेम वे आप देख सकते हैं कि यहाँ क्रीम ना काम करते करते ही लुढ़क गई और वहाँ पे हैंड वॉश वगैरह रखा हुआ है। ये काफ़ी ना फैला फैला लग रहा था, पूरा स्पेस ही ऑक्यूपाइड था। तो उसके लिए मैंने इस तरह का एक फूड कंटेनर ले लिया है और उसमें ये सारी चीज़ें रख दी हैं। इसके 2 फायदे हैं। एक तो ये ऑर्गेनाइज दिखेगा, सारा स्पेस एम्प्टी हो गया, और ना बार बार ये लुढ़केगा भी नहीं। जब भी आप क्लीनिंग करें तो बेसिन एरिया में ज़रूर फिनाइल की गोलियां डालें, इससे स्मेल अच्छी आती है और कीड़े भी नहीं आते।
हम किचन में जब भी कुछ खलबट्टे में थोड़े अमाउंट में कूटते हैं तो यूज़ करने के बाद ना वो जो थोड़ा सा बच जाता है उसको हम बाउल में भर के या तो फ्रिज के ऊपर रख देते हैं या वो यहाँ वहाँ फिकता रहता है। तो उसके लिए आप इस तरह का एक छोटा सा ग्लास का, या अगर आपके पास ग्लास का नहीं है तो प्लास्टिक का कंटेनर ले लीजिए। मैं ग्लास का इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये जो है वो फूड के एसेंस को या उसके टेस्ट को लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन करते हैं। आप देख रहे हैं कि फिलिंग की वही मेरी यूनिवर्सल मेथड। पेपर का एक कोन बनाइए और उसमें इजीली फिल कर दीजिए, क्योंकि इतने छोटे कंटेनर में कोई भी चीज़ डालने से वो बिखर तो जानी ही है। इस पे आप लेबलिंग कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए वो मिल जाए। सर्दियों में या फिर बारिश में मोस्टली सर्दी ज़ुकाम तो हो ही जाता है और फीवर भी आ जाता है। भगवान ना करे किसी को सर्दी ज़ुकाम हो। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को हो गया और उसका बॉडी एक हो रहा है, तो आप सरसों के तेल में थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी मेथी और लहसुन डाल के अच्छे से गरम कर लीजिए जब तक कि वो ब्राउन या ऑलमोस्ट ब्लैक ना हो जाए। ये जो ऑयल है इसको अगर आप पैर के और हाथ के नाखूनों में लगाएंगे और आप क्या बोलते हैं पैर के तलवे में अच्छे से घिस लेंगे तो आपको ना बदन दर्द से काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। इस ऑयल को भी मैं एक ग्लास के जार में ही रखूँगी। एक्चुअली ये जो ग्लास के जार हैं ये क्रीम के ही हैं, तो क्रीम जब ख़त्म हो जाती है तो मैं उनको वॉश करके रख के कुछ और चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ। यहाँ मैं फिलिंग के लिए एक कपड़े से छान रही हूँ। कपड़े से छानने से ना आपको 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि जब आप उसको छान लेंगे तो उसको स्क्वीज़ करना बहुत आसान होगा। अगर आप स्ट्रेनर यूज़ करते हैं तो उसको आप ना स्क्वीज़ नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से जब वो फिल हो जाए कंटेनर तो आप उसको लेबलिंग करना ना भूलें। उसको लेबल ज़रूर कर लेंगे कि उसमें आपने रखा क्या है। उस कपड़े का दूसरा यूज़ तो आप देख ही रहे हैं कि अगर उसमें ऑयल रह भी गया है तो आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये कपड़ा मैं उसी कढ़ाई में रख दूंगी। जब भी आपको ऑयल की ज़रूरत पड़े आप उस कंटेनर से बाउल में थोड़ा सा लीजिए, हल्का सा कुनकुना गरम कीजिए और फिर उसको यूज़ कर लीजिए। सेविंग करना तो हम लेडीज़ लोगों का फेवरेट है, लेकिन अगर कोई चीज़ वेस्ट ना हो तो उससे भी हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे कि ये दूध की जो गंजी है इसको आप कितना भी वाइप कीजिए उसमें थोड़ी बहुत मलाई लगी रह जाती है। तो उसके लिए या तो आप इसमें आटा गूँथ लीजिए। मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको अच्छे से उसी वाटर से धो लेती हूँ। फिर इस वाटर में ही मैं राइस पका लेती हूँ या फिर दाल पकाती हूँ। तो मुझे राइस जितना भी पकाना है उसके लिए सपोज़ मुझे 2 गिलास पानी चाहिए, क्योंकि 1 गिलास पानी ऑलरेडी मैंने उसमें डाला था पतीले को धोने के लिए, तो मैं ऊपर से 1 गिलास पानी और डाल दूँगी। तो इस तरीके से जो वो मलाई है वो पूरी तरीके से यूज़ हो जाती और वेस्टेज भी बहुत कम हो जाता है। हम मलाई को फ्रिज में रखते जाते हैं बटर बनाने के लिए या घी बनाने के लिए। तो उस मलाई का जो बटर मिल्क बनता है वो कोई काम का नहीं होता, मोस्टली हमें फेंकना ही पड़ता है। तो उसके लिए आप जो मलाई है उसमें 1 चम्मच दही ऐड कीजिए और मलाई को मिक्स करके 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद इस मलाई से जो आप बटर मिल्क या घी बनाएंगे वो तो टेस्टी बनेगा ही, साथ में जो बटर मिल्क बनेगा
वो इतना टेस्टी होगा कि उसको आप डायरेक्ट पी भी सकते हैं या फिर कढ़ी या खांडवी, आप जो चाहे वो बना सकते हैं। आपको उसका बटर मिल्क फेंकना नहीं पड़ेगा।